राहुल एक युवा इंजीनियर जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, अपने रिश्ते को लेकर उलझन में है। उसे लगता है कि वह और उसकी प्रिया एक दूसरे से बहुत अलग सोचते और व्यवहार करते हैं। जब राहुल कुछ समस्याओं को हल करने की कोशिश करता है तो प्रिया कहती है कि वह उसे समझता ही नहीं, और जब प्रिया अपनी भावनाओं को व्यक्त करती है तो राहुल को लगता है कि वह सिर्फ शिकायत कर रही है। राहुल के मन में यह सवाल बार बार आता है कि आखिर ऐसा क्यों है? क्या लड़के और लड़कियों की सोचने और महसूस करने का तरीका इतना अलग होता है? मेन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन आर फ्रॉम वीनस की इस किताब में लेखक जॉन ग्रे बताते हैं कि पुरुष और महिलाएं अलग अलग ग्रहों से आए हैं, जहां उनकी सोचने, महसूस करने और बातचीत करने का तरीका पूरी तरह अलग है। यह किताब रिश्तों में आने वाली समस्याओं को समझने और उनका समाधान ढूंढने के लिए एक गाइड की तरह काम करती है। राहुल और प्रिया के उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि हर रिश्ते में अलग सोच एक चुनौती की तरह होती है, लेकिन इसे समझदारी और सही नजरिए से सुलझाया जा सकता है। यह किताब उन सभी लोगों के लिए है जो अपने रिश्तों को बेहतर बनाना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पुस्तक समरी पर। राहुल के अनुभवों के जरिए हम सीखेंगे कि कैसे पुरुष और महिलाओं के व्यवहार और भावनाओं की गहराई को समझा जा सकता है। राहुल और प्रिया के रिश्ते में समस्याएं बढ़ने लगी थीं। राहुल को लगा कि वह हर संभव प्रयास कर रहा है, लेकिन प्रिया बार बार कहती, तुम मुझे समझते ही नहीं हो। दूसरी ओर राहुल को लगता कि प्रिया छोटी छोटी बातों पर जरूरत से ज्यादा भावुक हो जाती है। यहां जॉन ग्रे बताते हैं कि पुरुष और महिलाएं मानसिक और भावनात्मक रूप से अलग अलग ग्रहों से आए हैं। पुरुष समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जब वे कोई समस्या सुनते हैं तो उनका पहला सवाल होता है, इसे कैसे ठीक किया जाए? जबकि महिलाएं भावनाओं को व्यक्त करना और सुने जाने को प्राथमिकता देती हैं। वे चाहती हैं कि उनकी भावनाओं को समझा जाए, न कि तुरंत किसी समाधान पर ध्यान दिया जाए। राहुल को याद आया एक दिन जब प्रिया ने ऑफिस में अपने तनावपूर्ण दिन के बारे में बताया। उसने कहा, आज बॉस ने मुझे सबके सामने डांट दिया, मुझे बहुत बुरा लगा। राहुल ने तुरंत जवाब दिया, अगली बार तुम उनसे सीधे बात करो और अपनी बात साफ साफ कहो, इससे समस्या हल हो जाएगी। लेकिन प्रिया चुप हो गई और उदास लगने लगी। राहुल को समझ नहीं आया कि उसने गलत क्या कहा। असल में प्रिया समाधान नहीं बल्कि सहानुभूति चाहती थी। वह चाहती थी कि राहुल कहे, मुझे पता है यह बहुत बुरा अनुभव रहा होगा, मैं समझ सकता हूं कि तुमने कैसा महसूस किया होगा। लेखक कहते हैं कि पुरुष और महिलाओं के टकराव का कारण बहुत स्पष्ट है। पुरुष और महिलाएं अपनी सोच और भावनाओं को अलग तरह से व्यक्त करते हैं। पुरुष समाधान ढूंढते हैं, जबकि महिलाएं भावनाओं को साझा करना चाहती हैं। इस अंतर को न समझने की वजह से रिश्तों में तनाव पैदा होता है। इस अध्याय से राहुल को यह सीख मिली कि जब प्रिया अपनी बात कहती है तो उसे सिर्फ सुने जाना चाहिए, न कि तुरंत सलाह दी जानी चाहिए। इससे उनके रिश्ते में एक बड़ा बदलाव आ सकता है। राहुल और प्रिया के बीच बढ़ते टकराव को सुलझाने के लिए राहुल ने अपने व्यवहार पर ध्यान देना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि समस्या केवल समझने की नहीं थी, बल्कि प्रेम और सम्मान के अभाव की वजह से भी थी। जॉन ग्रे के अनुसार पुरुषों को सम्मान और प्रशंसा की जरूरत होती है, जबकि महिलाओं को प्रेम और देखभाल चाहिए। जब पुरुषों को लगता है कि उनकी बातों, कार्यों और प्रयासों को सराहा नहीं जा रहा, तो वे निराश और असुरक्षित महसूस करते हैं। वहीं जब महिलाओं को यह महसूस नहीं होता कि वे प्रिय और महत्वपूर्ण हैं, तो वे उदास और भावनात्मक रूप से असुरक्षित हो जाती हैं। एक दिन राहुल ने ऑफिस में लंबा और कठिन दिन बिताया। वह घर आया और प्रिया से कहा, आज मैंने क्लाइंट की एक बड़ी समस्या सुलझाई। प्रिया ने जवाब में कहा, यह तो तुम्हारा काम है, इसमें खास क्या है? राहुल का दिल टूट गया। उसने महसूस किया कि उसकी मेहनत की सराहना नहीं हुई। उसने सोचा कि अगर प्रिया उसे थोड़ा सम्मान और प्रशंसा देती तो वह और प्रेरित महसूस करता। दूसरी ओर जब राहुल ने प्रिया के जन्मदिन को साधारण दिन की तरह टाल दिया
तो प्रिया ने महसूस किया कि राहुल उसे प्यार या महत्व नहीं देता। वह चाहती थी कि राहुल छोटे छोटे इशारों से दिखाए कि वह उसकी परवाह करता है। राहुल ने समझा कि प्रिया चाहती थी कि वह उसके लिए छोटे लेकिन गहरे प्रेमपूर्ण कार्य करे, जैसे उसे गले लगाना, उसकी बातों को ध्यान से सुनना या कभी कभी उसके लिए फूल लाना। प्रिया ने भी सीखा कि राहुल को उसकी उपलब्धियों और प्रयासों के लिए सराहना चाहिए। यह उसके आत्मविश्वास और खुशी के लिए जरूरी था। लेखक कहते हैं कि पुरुषों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे अपनी पार्टनर को यह महसूस कराएं कि वह प्रिय और महत्वपूर्ण है। महिलाओं को अपने पार्टनर के प्रयासों को पहचानना और उनकी प्रशंसा करना सीखना चाहिए। इस अध्याय के अंत में राहुल और प्रिया ने यह तय किया कि वे एक दूसरे की जरूरतों को बेहतर समझेंगे। राहुल ने प्रिया को अधिक प्रेमपूर्ण इशारे देने शुरू किए और प्रिया ने राहुल के काम और विचारों की सराहना करनी शुरू की। राहुल और प्रिया अब यह समझ चुके थे कि प्रेम और सम्मान रिश्ते की नींव है, लेकिन उनके रिश्ते में एक और कमी थी, समर्थन और प्रोत्साहन। जॉन ग्रे के अनुसार हर व्यक्ति को अपने साथी से न केवल प्रेम और सम्मान चाहिए बल्कि भावनात्मक समर्थन और प्रेरणा भी चाहिए। पुरुष संघर्ष कर रहे होते हैं तो वे प्रोत्साहन और विश्वास चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनकी पार्टनर उन पर भरोसा करे और उनकी क्षमताओं को लेकर सकारात्मक रहे। महिलाएं चाहती हैं कि जब वे परेशान हों तो उनकी भावनाओं को समझा और स्वीकार किया जाए। उन्हें समाधान से ज्यादा सहानुभूति और धैर्य चाहिए। राहुल ने हाल ही में एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया था जो काफी चुनौतीपूर्ण था। उसने प्रिया से कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं इस प्रोजेक्ट को सही ढंग से पूरा कर पाऊंगा। प्रिया ने जवाब दिया, अगर तुम्हें यह इतना मुश्किल लग रहा है तो क्यों ना इसे किसी और को दे दो। राहुल को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। उसने सोचा कि प्रिया को उस पर विश्वास नहीं है। वह बस इतना चाह रहा था कि प्रिया कहे, मुझे यकीन है कि तुम यह कर सकते हो। तुमने पहले भी मुश्किल चीजें सफलतापूर्वक की हैं। प्रिया ने एक दिन राहुल से कहा, आजकल मैं बहुत थकी हुई महसूस करती हूं। मुझे नहीं पता कि मैं सब कुछ संभाल पा रही हूं या नहीं। राहुल ने तुरंत सुझाव दिया, तुम जॉब छोड़ क्यों नहीं देती, घर पर आराम करो। लेकिन यह प्रिया को पसंद नहीं आया। वह चाहती थी कि राहुल उसकी थकान को समझे और कहे, मुझे पता है यह सब संभालना कितना मुश्किल है, लेकिन मैं यहां हूं तुम्हारे लिए। जो भी जरूरत हो मैं मदद करूंगा। जब महिलाएं अपनी समस्याएं साझा करती हैं तो वे समाधान नहीं बल्कि सहानुभूति चाहती हैं। राहुल ने सीखा कि वह प्रिया को बिना जज किए उसकी भावनाएं व्यक्त करने दे। जब पुरुष संघर्ष कर रहे होते हैं तो उन्हें यह विश्वास दिलाना जरूरी है कि उनकी क्षमता पर भरोसा है। प्रिया ने समझा कि राहुल को प्रेरित करने के लिए उसे सकारात्मक और उत्साहवर्धक बातें कहनी चाहिए। लेखक कहते हैं कि पुरुष अपने साथी की बातों को ध्यान से सुने और उन्हें यह एहसास दिलाएं कि आप उनकी हर परिस्थिति में साथ हैं, और महिला अपने पार्टनर पर विश्वास जताएं और उनके प्रयासों की सराहना करें। राहुल और प्रिया ने इस अध्याय से यह सीखा कि एक दूसरे को भावनात्मक सहारा और प्रोत्साहन देना उनके रिश्ते को मजबूत बनाएगा। राहुल ने प्रिया की भावनाओं को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश की और प्रिया ने राहुल की क्षमताओं पर भरोसा जताना शुरू किया। राहुल और प्रिया ने अब तक अपने रिश्ते में प्रेम, सम्मान, समर्थन और प्रोत्साहन की अहमियत को समझ लिया था, लेकिन एक बड़ी चुनौती अभी भी बनी हुई थी, विचारों और भावनाओं का सही समावेश। जॉन ग्रे के अनुसार रिश्ते को सफल बनाने के लिए यह जरूरी है कि दोनों साथी अपने विचारों और भावनाओं को खुलकर व्यक्त करें और एक दूसरे को सुनने का समय दें। पुरुष ज्यादातर समस्याओं को तार्किक सोच यानी लॉजिकल थिंकिंग से सुलझाने की कोशिश करते हैं और भावनाओं को कम महत्व देते हैं। महिलाएं अपनी भावनात्मक सोच यानी इमोशनल थिंकिंग के आधार पर बात करती हैं और चाहती हैं कि उनकी भावनाओं को समझा जाए। राहुल ने देखा कि जब भी वह अपनी राय देता, प्रिया उसे अपनी भावनाओं के आधार पर चुनौती देती। एक बार जब राहुल ने कहा, हमें अपनी बचत बढ़ाने के लिए इस साल कोई बड़ा खर्च नहीं करना चाहिए, तो प्रिया ने जवाब दिया,
लेकिन मुझे लगता है कि एक छोटा सा वेकेशन हमारी मानसिक शांति के लिए जरूरी है। राहुल ने सोचा कि प्रिया उसकी योजना को नकार रही है, लेकिन असल में प्रिया केवल अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रही थी। दूसरी ओर जब प्रिया ने राहुल से कहा, मुझे लगता है कि हम एक दूसरे के साथ कम समय बिता रहे हैं, राहुल ने इसे एक शिकायत समझा और कहा, मैं तो हमेशा कोशिश करता हूं कि तुम्हारे लिए समय निकालूं। यह सुनकर प्रिया नाराज हो गई, क्योंकि राहुल ने उसकी भावनाओं को समझने की बजाय उसे तर्क से काट दिया। राहुल ने सीखा कि प्रिया की भावनाओं को नकारने की बजाय उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। जब प्रिया कोई बात कहती है तो उसे यह कहना चाहिए, मैं समझ सकता हूं कि तुम ऐसा क्यों महसूस कर रही हो। प्रिया ने भी सीखा कि राहुल के विचारों को सीधे नकारने की बजाय उसे यह कहने की कोशिश करनी चाहिए, तुम्हारी योजना अच्छी है, लेकिन क्या हम इसमें यह बदलाव कर सकते हैं। इससे राहुल को लगेगा कि उसकी राय का सम्मान हो रहा है। लेखक कहते हैं कि एक दूसरे के विचारों को नकारने की बजाय उन्हें समझने और उसमें सुधार के सुझाव देने की कोशिश करें। भावनाओं को अपनाएं। जब आपका साथी अपनी भावनाएं व्यक्त करे तो उसे सुने और सहानुभूति दिखाएं। अब राहुल और प्रिया ने यह तय किया कि वे किसी भी चर्चा में पहले एक दूसरे के विचार और भावनाओं को सुनेंगे। राहुल ने प्रिया की भावनाओं को स्वीकार करना सीखा और प्रिया ने राहुल के विचारों को समझने की कोशिश की। इस बदलाव ने उनके रिश्ते में संतुलन और आपसी समझ को गहरा कर दिया। राहुल और प्रिया के रिश्ते में प्रेम, सम्मान और भावनाओं के समावेश ने उनकी बहुत सी समस्याओं को हल कर दिया था। लेकिन हर रिश्ते की तरह उनकी जिंदगी में भी नई समस्याएं आती रहीं। जॉन ग्रे कहते हैं कि समस्याएं हर रिश्ते का हिस्सा होती हैं, लेकिन उनका समाधान कैसे किया जाए, यह रिश्ते की सफलता का पैमाना होता है। पुरुष समस्याओं को एक मिशन की तरह लेते हैं। उनका ध्यान समाधान पर होता है और वे इसे जल्दी से जल्दी हल करना चाहते हैं। महिलाएं समस्याओं को भावनात्मक दृष्टिकोण से देखती हैं। वे चाहती हैं कि उनकी समस्या को सुना और समझा जाए, भले ही समाधान बाद में आए। एक दिन प्रिया ने राहुल से कहा, मैं महसूस कर रही हूं कि हमारे बीच पहले जैसा रोमांच नहीं रहा। हम अब पहले जितना समय साथ नहीं बिताते। राहुल ने तुरंत जवाब दिया, चलो अगले वीकेंड डिनर पर चलते हैं, ये सब ठीक हो जाएगा। लेकिन प्रिया का चेहरा उतरा हुआ था। वह समाधान से खुश नहीं थी। उसे उम्मीद थी कि राहुल यह समझेगा कि वह कैसा महसूस कर रही है। दूसरी ओर एक दिन राहुल ने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा करियर स्टैग्नेट हो रहा है, मैं सही दिशा में नहीं जा रहा। प्रिया ने जवाब दिया, तुम हमेशा छोटी छोटी चीजों की चिंता क्यों करते हो? तुम इतना अच्छा काम कर रहे हो, यह सब तुम्हारे दिमाग का भ्रम है। राहुल चुप हो गया। वह चाहता था कि प्रिया उसे ये कहे, तुम क्या सोच रहे हो, चलो इस पर बात करते हैं और कोई रास्ता ढूंढते हैं। राहुल ने सीखा कि जब प्रिया कोई समस्या बताती है तो वह तुरंत समाधान देने की बजाय उसकी भावनाओं को समझे। उसे यह कहना चाहिए, मुझे समझ आ रहा है कि तुम कैसा महसूस कर रही हो, मैं चाहता हूं कि हम इस पर विस्तार से बात करें। प्रिया ने सीखा कि जब राहुल अपनी समस्याओं को साझा करे तो उसे जज करने की बजाय उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। तुम इस समस्या का हल जरूर निकालोगे, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेखक कहते हैं कि पहले सुने फिर प्रतिक्रिया दें। किसी भी समस्या पर पहले अपने साथी की बात ध्यान से सुने, सहानुभूति दिखाए, समस्या की गंभीरता को समझें और अपने साथी को यह महसूस कराएं कि आप उसके साथ हैं। अगर समाधान जरूरी है तो इसे प्यार और धैर्य के साथ पेश करें। राहुल ने अब प्रिया की समस्याओं पर तुरंत प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया और उसकी भावनाओं को समझने पर ध्यान दिया। प्रिया ने भी राहुल को अपने करियर और जीवन की चिंताओं पर खुलकर बात करने का मौका दिया। दोनों ने महसूस किया कि समस्याओं को मिलकर हल करना उनके रिश्ते को और गहरा बना रहा है। राहुल और प्रिया ने अब तक अपने रिश्ते को मजबूत करने के कई पहलुओं पर काम किया था, लेकिन वे यह महसूस करने लगे कि उनके बीच असली कनेक्शन बनाने के लिए भावनाओं को समझना और उन्हें महत्व देना बेहद जरूरी है। जॉन ग्रे के अनुसार, अगर कोई साथी अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है तो उसे केवल सुना ही नहीं बल्कि समझा भी जाना चाहिए।
पुरुष अक्सर अपनी भावनाओं को छिपाने या नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं। वे सोचते हैं कि भावनाएं जाहिर करना कमजोरी का प्रतीक है। महिलाएं खुलकर अपनी भावनाएं व्यक्त करती हैं और चाहती हैं कि उनके साथी उन भावनाओं को गहराई से समझें। एक दिन प्रिया ने कहा, आज मेरा दिन बहुत बुरा था। ऑफिस में सब मुझसे नाराज लग रहे थे। राहुल ने जवाब दिया, तुम्हें उन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगले दिन सब ठीक हो जाएगा। प्रिया को महसूस हुआ कि राहुल उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं कर रहा। वह चाहती थी कि राहुल यह कहे, यह सुनकर मुझे बुरा लग रहा है। तुमने यह सब कैसे झेला? दूसरी ओर एक दिन राहुल ने कहा, मुझे लगता है कि मैं अब उतना सफल नहीं हूं जितना मैं पहले था। प्रिया ने जवाब दिया, यह सब तुम्हारा वहम है। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। तुम हमेशा सब सही करते हो। लेकिन राहुल को यह जवाब पसंद नहीं आया। वह चाहता था कि प्रिया उसकी भावनाओं को गंभीरता से ले और उसे यह कहे, तुम्हारे ऐसा महसूस करने की वजह क्या हो सकती है? मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूं। राहुल ने सीखा कि प्रिया की भावनाओं को समझने के लिए उसे धैर्य रखना होगा। जब प्रिया कोई बात कहे तो वह यह कह सकता है, तुम्हारे लिए यह कितना मुश्किल होगा, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। प्रिया ने सीखा कि राहुल की भावनाओं को नकारने की बजाय उसे गहराई से समझने की कोशिश करनी चाहिए। उसे यह कहने की आदत डालनी चाहिए, तुम्हारे विचार और भावनाएं मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं। अपने साथी की बातों को ध्यान से सुने, उन्हें यह महसूस कराएं कि उनकी भावनाएं आपके लिए मायने रखती हैं। जब आपका साथी अपनी भावनाएं साझा करे तो तुरंत समाधान देने की बजाय सहानुभूति जताए। तुम ऐसा क्यों महसूस कर रहे हो? जैसे सवाल आपके साथी को यह एहसास दिलाते हैं कि आप उनकी भावनाओं को समझना चाहते हैं। अब राहुल ने प्रिया की भावनाओं को केवल सुना ही नहीं बल्कि समझने की कोशिश भी की। जब भी प्रिया अपनी कोई परेशानी बताती, राहुल सहानुभूति से पेश आता। प्रिया ने भी राहुल की भावनाओं को समझने की कोशिश की और उसे यह जताया कि उसकी बातें और अनुभव महत्वपूर्ण हैं। नतीजा यह हुआ कि दोनों ने महसूस किया कि भावनाओं को समझने से उनका रिश्ता और मजबूत हो गया। राहुल और प्रिया ने अब तक अपने रिश्ते के कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर काम किया था, लेकिन वे यह समझने में संघर्ष कर रहे थे कि उनके रिश्ते में आकर्षण और प्यार को बनाए रखने का असली स्रोत क्या है। जॉन ग्रे के अनुसार आकर्षण और प्यार का शक्ति स्थल वह जगह है जहां दोनों साथी अपनी ऊर्जा, आत्मसम्मान और परस्पर जुड़ाव को मजबूत कर सकते हैं। पुरुष अपने साथी से सराहना और प्रेरणा चाहते हैं। जब वे महसूस करते हैं कि उनके प्रयासों को महत्व दिया जा रहा है तो वे अधिक आकर्षित होते हैं। महिलाएं चाहती हैं कि उन्हें समझा और सम्मान दिया जाए। उनकी भावनाओं को जब सही तरीके से स्वीकार किया जाता है तो वे प्यार में अधिक मजबूती महसूस करती हैं। राहुल ने हाल ही में महसूस किया कि प्रिया के साथ पहले जैसा आकर्षण अब नहीं रहा। उसने प्रिया से कहा, मुझे लगता है कि हम अब पहले जैसे रोमांटिक नहीं रहे। तुम मुझे पहले जितना प्यार नहीं जताती। प्रिया ने जवाब दिया, तुम हमेशा मुझसे रोमांस की उम्मीद करते हो, लेकिन तुमने भी तो अब मेरी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना छोड़ दिया है। यह बातचीत राहुल और प्रिया के रिश्ते में आकर्षण की कमी का संकेत था। दोनों को यह समझने की जरूरत थी कि प्यार को बनाए रखने के लिए उन्हें एक दूसरे की भावनाओं और इच्छाओं को समझना होगा। लेखक कहते हैं कि पुरुष अपनी पार्टनर की भावनाओं और जरूरतों पर ध्यान दें, उसकी तारीफ करें और उसे यह एहसास दिलाए कि वह आपके लिए खास है। छोटी छोटी चीजों के लिए भी धन्यवाद कहना न भूलें। एक दिन राहुल ने प्रिया से कहा, तुमने डिनर में जो सब्जी बनाई थी वह बहुत स्वादिष्ट थी। तुम्हारा ये छोटा सा प्रयास मुझे बहुत खुशी देता है। ये सुनकर प्रिया मुस्कुराई और उसे लगा कि राहुल उसकी कोशिशों को महत्व देता है। महिला अपने पार्टनर की उपलब्धियों को सराहे, उसे ये दिखाए कि आप उस पर विश्वास करती हैं और उसके प्रयासों का सम्मान करती हैं। जब वह परेशान हो तो उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। जब राहुल ने ऑफिस में एक बड़ी प्रेजेंटेशन की तो प्रिया ने कहा, तुमने इतना अच्छा काम किया। मैं जानती थी कि तुम इसे बेहतरीन तरीके से करोगे। ये सुनकर राहुल का आत्मविश्वास बढ़ गया और वह प्रिया के और करीब महसूस करने लगा। आकर्षण और प्यार को बनाए रखने के लिए
दोनों पार्टनर्स को एक दूसरे को समझने और सराहने की आदत डालनी होगी। रिश्ते में नयापन बनाए रखने के लिए छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना जरूरी है। अब राहुल और प्रिया ने यह तय किया कि वे एक दूसरे को नियमित रूप से सराहेंगे और अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करेंगे। राहुल ने प्रिया की भावनाओं को समझना शुरू किया और प्रिया ने राहुल के प्रयासों की तारीफ करना। इससे उनके रिश्ते में प्यार और आकर्षण का स्तर बढ़ने लगा। राहुल और प्रिया ने अब तक अपने रिश्ते को समझने, प्यार देने और भावनाओं को साझा करने के कई तरीके अपनाए थे, लेकिन वे यह महसूस कर रहे थे कि रिश्ते में नयापन और ऊर्जा बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जॉन ग्रे के अनुसार जब किसी रिश्ते में नया जीवन और ताजगी आती है तो वह अधिक रोमांटिक, सशक्त और खुशहाल बनता है। पुरुषों को हमेशा यह महसूस होना चाहिए कि वे अपने साथी के लिए महत्वपूर्ण हैं। जब वे अपनी प्राथमिकता के रूप में महसूस करते हैं तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। वे इस नए जीवन को तब अनुभव करते हैं जब वे अपने साथी की सराहना और प्यार महसूस करते हैं। महिलाएं चाहती हैं कि उनका रिश्ता हमेशा ताजगी और उत्साह से भरा रहे। वे अपने साथी से नयापन और रोमांस की उम्मीद करती हैं ताकि रिश्ते में गर्मी और आकर्षण बना रहे। एक दिन प्रिया ने राहुल से कहा, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे रिश्ते में कुछ कमी है। हम पहले जैसा रोमांटिक फील नहीं करते। राहुल ने यह सुनकर कहा, मैं समझता हूं, लेकिन तुम क्या चाहती हो? प्रिया ने कहा, मैं चाहती हूं कि हम एक दूसरे को समय दें, बिना किसी काम की चिंता किए सिर्फ एक दूसरे के साथ रहें। राहुल को यह महसूस हुआ कि उन्हें सिर्फ अपने रिश्ते की मजबूती पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि उसे नया जीवन देने के लिए छोटी छोटी कोशिशें भी करनी चाहिए। एक दूसरे के साथ नई चीजें करने से रिश्ते में ताजगी और ऊर्जा आती है। ये दोनों को एक दूसरे के साथ नए अनुभव साझा करने का मौका देता है। राहुल और प्रिया ने तय किया कि वे हर महीने एक नया अनुभव साझा करेंगे, जैसे कि एक नया रेस्टोरेंट ट्राई करना या सप्ताहांत में एक रोमांटिक गेटवे प्लान करना। एक दूसरे के विचारों, इच्छाओं और भावनाओं को जानने का अवसर बढ़ाए। जब आप अपने साथी से खुलकर बात करते हैं तो यह आपके रिश्ते को ताजगी और नए दृष्टिकोण से भर देता है। राहुल ने प्रिया से कहा, मैं यह जानना चाहता हूं कि तुम्हारे लिए क्या महत्वपूर्ण है। हम कैसे एक दूसरे को और बेहतर समझ सकते हैं? प्रिया ने भी अपनी इच्छाओं और उम्मीदों को खुलकर साझा किया। अपने साथी को बार बार यह एहसास दिलाए कि वह आपके लिए खास है। यह रिश्ता मजबूत करता है और उसे नया जीवन देता है। प्रिया ने राहुल से कहा, तुम्हारी मदद से मैं बहुत कुछ कर पाई हूं। तुम हमेशा मेरा साथ देते हो, इसके लिए मैं तुम्हारा धन्यवाद करती हूं। राहुल को यह सुनकर बहुत खुशी हुई और उसने भी प्रिया को धन्यवाद कहा। रिश्ते में नया जीवन और ऊर्जा बनाए रखने के लिए जरूरी है कि हम एक दूसरे के साथ समय बिताएं, नए अनुभव साझा करें और अपने साथी को सराहें। संवाद, समझ और छोटे छोटे प्रयास रिश्ते में ताजगी और नयापन लाने में मदद करते हैं। राहुल और प्रिया ने अपने रिश्ते में नयापन लाने के लिए नई गतिविधियां शुरू की और अपने संवाद को बढ़ाया। उन्होंने महसूस किया कि रिश्ते में छोटी छोटी बातों का महत्व बहुत है और इससे उनका प्यार और आकर्षण और बढ़ गया। अब उनका रिश्ता पहले से कहीं अधिक रोमांटिक और जीवंत हो गया था। राहुल और प्रिया ने एक दूसरे को पहले से अधिक प्यार और सम्मान दिया और उनके रिश्ते में नया जीवन आ गया। वे अब यह जानते थे कि रिश्ते में ताजगी और ऊर्जा बनाए रखना बहुत जरूरी है। राहुल और प्रिया ने अपने रिश्ते में कई बदलाव किए थे, लेकिन अब उन्हें यह महसूस हो रहा था कि संवेदनाएं और व्यक्तिगत विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जॉन ग्रे के अनुसार रिश्ते में व्यक्तिगत विकास तभी संभव है जब दोनों साथी एक दूसरे की भावनाओं को समझे और एक दूसरे के विकास के लिए जगह बनाएं। पुरुष अपने भावनात्मक और मानसिक विकास के लिए यह महसूस करना चाहते हैं कि वे अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच रहे हैं। वे अपनी भावनाओं को अधिक नकारते हैं और कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। लेकिन जब उन्हें उनके साथी से समर्थन मिलता है तो वे अपने विकास के प्रति अधिक प्रेरित महसूस करते हैं। महिलाएं अपनी भावनाओं और मानसिक स्थिति को अधिक महत्व देती हैं। वे चाहती हैं कि उनका साथी उनके अंदर की भावनाओं को समझे।
और उसे संवेदनाओं के साथ स्वीकार करें। यह उन्हें अपने व्यक्तिगत विकास की ओर आगे बढ़ने में मदद करता है। राहुल और प्रिया अब यह समझने लगे थे कि अगर वे अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त नहीं करेंगे तो इसका असर उनके व्यक्तिगत विकास और रिश्ते पर भी पड़ेगा। राहुल ने एक दिन प्रिया से कहा, मैं महसूस करता हूं कि मैं किसी दिशा में नहीं बढ़ रहा हूं। मुझे लगता है कि मैं कुछ महत्वपूर्ण कर सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी समझ और समर्थन से ही मुझे रास्ता मिलेगा। प्रिया ने तुरंत कहा, तुम हमेशा मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रहे हो राहुल। तुम्हें अपनी क्षमता पर विश्वास करना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूं। एक साथी का समर्थन दूसरे साथी को अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने में मदद करता है, जिससे व्यक्ति को अपनी क्षमताओं को पहचानने और विकसित करने का मौका मिलता है। जब राहुल को अपने करियर में कोई निर्णय लेना था तो प्रिया ने उसे अपना पूरा समर्थन दिया और कहा, तुम जैसा सोच रहे हो वह सही दिशा है। मैं तुम्हारे साथ हूं। राहुल को यह समर्थन मिला और उसने अपने करियर के बारे में निर्णय लेने में आत्मविश्वास महसूस किया। रिश्ते में एक दूसरे को व्यक्तिगत समय देना जरूरी है। जब दोनों साथी अपने व्यक्तिगत विकास पर ध्यान देते हैं तो इसका असर रिश्ते में भी सकारात्मक होता है। प्रिया ने एक दिन राहुल से कहा, मैं सोच रही हूं कि मुझे एक नया शौक अपनाना चाहिए। क्या तुम मुझे इस बारे में विचार देने में मदद करोगे? राहुल ने उसे प्रेरित किया और कहा, यह बहुत अच्छा विचार है, तुम इसे जरूर अपनाओ। इसने प्रिया को अपने व्यक्तिगत विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया। खुले संवाद से दोनों साथी एक दूसरे की भावनाओं और विचारों को समझ पाते हैं, जो उनके व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देता है। राहुल और प्रिया ने तय किया कि वे हर हफ्ते अपने व्यक्तिगत अनुभवों और भावनाओं को एक दूसरे से साझा करेंगे। इससे दोनों को एक दूसरे के विचारों को समझने का मौका मिला और वे अपने व्यक्तिगत विकास के लिए प्रेरित हुए। व्यक्तिगत विकास और संवेदनाओं का आपस में गहरा संबंध है। जब आप अपने साथी की भावनाओं को समझते हैं और उसका समर्थन करते हैं तो यह उनके व्यक्तिगत विकास को प्रोत्साहित करता है। रिश्ते में संवाद और समर्थन से एक दूसरे का आत्मविश्वास बढ़ता है, जो दोनों के विकास में सहायक होता है। अब राहुल और प्रिया ने एक दूसरे को अधिक समझना शुरू किया और एक दूसरे के व्यक्तिगत विकास के लिए समर्थन दिया। राहुल को अब यह महसूस हुआ कि प्रिया उसकी भावनाओं और विचारों को समझती है और प्रिया ने भी राहुल के मार्गदर्शन को समझा और स्वीकार किया। अब दोनों ने एक दूसरे की भावनाओं और विचारों को महत्व देना शुरू किया, जिससे उनके व्यक्तिगत विकास की दिशा तय हुई और उनका रिश्ता और भी मजबूत हुआ। राहुल और प्रिया के रिश्ते ने अब एक नई दिशा पकड़ ली थी। उन्होंने अपने रिश्ते में प्यार, सम्मान और समझदारी के साथ साथ एक गहरी प्रेरणा महसूस की थी। वे समझ गए थे कि प्रेम का अनंत व्यवहार वह चीज है जो रिश्ते को स्थिर, मजबूत और अनंत बनाती है। जॉन ग्रे के अनुसार प्रेम केवल एक भावनात्मक अनुभव नहीं होता, बल्कि यह एक लगातार विकसित होने वाला व्यवहार है जो रिश्ते को सशक्त बनाए रखता है। पुरुष अपने रिश्ते में अपने साथी से गहरी भावनात्मक जुटाव की तलाश करते हैं, लेकिन वे इसे अपने कार्यों और व्यवहारों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। वे चाहते हैं कि उनका प्यार दिन प्रतिदिन के कामों में झलके, जैसे कि छोटे छोटे प्रयास, प्रशंसा और सहयोग। महिलाएं अपनी भावनाओं को अधिक व्यक्त करती हैं और वे चाहती हैं कि उनका साथी लगातार उन्हें महसूस कराए कि वे अनमोल हैं। जब वे अपने साथी से प्रेम और देखभाल की निरंतरता महसूस करती हैं, तो उनका दिल और भी जुड़ जाता है। राहुल और प्रिया के बीच अब कुछ खास था जो पहले नहीं था। दोनों ने यह समझा कि प्रेम सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि हर छोटे काम और व्यवहार से दिखता है। राहुल ने प्रिया से कहा, मैं महसूस करता हूं कि हमारा रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा। हम दोनों अलग अलग दिशाओं में बढ़ रहे हैं। क्या हम इसे फिर से सही दिशा में ला सकते हैं? प्रिया ने तुरंत कहा, हमारे बीच जो प्यार है वह कभी खत्म नहीं हो सकता। हमें बस यह समझने की जरूरत है कि इस प्यार को अपने रोजमर्रा के व्यवहार में कैसे शामिल करें। प्रेम का अनंत व्यवहार निरंतरता में निहित है। यह केवल खास मौकों पर नहीं, बल्कि हर दिन और हर पल में एक दूसरे का ख्याल रखना होता है। जब राहुल ने देखा कि प्रिया बहुत थकी हुई है,
तो उसने उसकी पसंदीदा चाय बनाई और कहा, तुम थकी हुई लग रही हो, इस चाय को पियो। इस छोटे से कार्य ने प्रिया को यह महसूस कराया कि राहुल का प्यार लगातार बना हुआ है। प्यार में एक दूसरे को हमेशा सहयोग देना और मुश्किल समय में समर्थन करना बहुत जरूरी है। जब दोनों साथी एक दूसरे का हाथ थामे रखते हैं तो प्रेम और भी गहरा होता है। जब प्रिया को ऑफिस में कोई समस्या हुई तो राहुल ने उसे समझाया और कहा, जो कुछ भी हुआ मैं तुम्हारे साथ हूं, हम इसे मिलकर हल करेंगे। यह समर्थन प्रिया को बहुत महत्वपूर्ण महसूस हुआ और उसने राहुल के प्यार को महसूस किया। प्यार का अनंत व्यवहार तभी संभव है जब दोनों साथी एक दूसरे के छोटे छोटे प्रयासों की सराहना करें। कृतज्ञता से रिश्ते में एक नई ऊर्जा आती है। प्रिया ने राहुल से कहा, तुम हमेशा मुझे सपोर्ट करते हो और मैं इसके लिए बहुत आभारी हूं। तुम जिस तरह से मेरी मदद करते हो वह मेरे लिए अनमोल है। राहुल को यह सुनकर बहुत खुशी हुई और उसने महसूस किया कि प्रिया उसे सही मायनों में सराहती है। प्रेम का अनंत व्यवहार तब भी सामने आता है जब दोनों साथी एक दूसरे की गलतियों को समझते हुए माफी मांगते हैं और रिश्ते को और भी गहरा बनाते हैं। एक दिन राहुल ने प्रिया से कुछ ऐसी बात कह दी जिससे वह नाराज हो गई। राहुल ने महसूस किया कि उसने गलती की और उसने प्रिया से कहा, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें दुखी किया है और मुझे खेद है। प्रिया ने उसकी माफी स्वीकार की और कहा, हम दोनों के बीच यह छोटी सी गलती थी, अब आगे बढ़ते हैं। यह माफी ने उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया। प्रेम का अनंत व्यवहार एक दिन प्रतिदिन के छोटे छोटे प्रयासों में निहित है। यह केवल भावनाओं तक सीमित नहीं होता, बल्कि हमारे कार्यों और व्यवहारों में भी दिखाई देता है। जब दोनों साथी एक दूसरे को बिना शर्त प्रेम, सम्मान और समर्थन देते हैं तो उनका रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। राहुल और प्रिया ने यह सीखा कि रिश्ते में प्यार केवल शब्दों से नहीं, बल्कि उनके दिन प्रतिदिन के व्यवहारों से दिखाई देना चाहिए। अब वे दोनों एक दूसरे के लिए छोटे छोटे प्रयास करते थे, जैसे कि सराहना, समर्थन, माफी और निरंतर ध्यान देना। इससे उनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और स्थिर हो गया। राहुल और प्रिया ने यह समझा कि प्रेम का अनंत व्यवहार रिश्ते को हमेशा ताजगी और ताकत देता है। इसने उन्हें एक दूसरे के और करीब ला दिया और उनका प्यार अनंत रूप से बढ़ता गया।